जंगल की कहानी, ज़मरद वादी का राज। जनूबी एशिया के पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत जंगल था जिसे ज़मरद वादी कहा जाता था। ये जंगल अपनी कुदरती खूबसूरती, रंग बिरंगे परिंदों और चमकती नदियों के लिए मशहूर था। लेकिन मकामी लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है जिसे कुदरत खुद महफूज रखती है। गर्मियों की छुट्टियों में चार दोस्त अहसन, ज़ारा, फातिमा और उस्मान ने फैसला किया कि वो ज़मरद वादी के राज को तलाश करेंगे। अहसन को अपने दादा की पुरानी चीज़ों में एक खस्ता हाल नक्शा मिला था जिस पर एक खास निशान था। इस निशान के बारे में कहा जाता था कि ये खजाने का रास्ता दिखाता है। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने उनका इस्तकबाल किया। धूप दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर रोशनी के खूबसूरत नक्श बनाती थी। फातिमा, जो फोटोग्राफी की शौकीन थी, जंगल के हर हसीन मंजर की तस्वीर लेने में मसरूफ थी। ये देखो, अहसन ने नक्शा हवा में लहराते हुए कहा, ये कहता है कि खजाना यहाँ से एक दिन के फासले पर है। ये सुनकर सब ने जोश के साथ सफर जारी रखा। रास्ते में इन्होंने बबलिंग नदियों को अबूर किया, पथरीले रास्ते तय किए और घने दरख्तों के दरमियान रास्ता तलाश किया। ज़ारा ने एक बंदरों का गिरोह दरख्तों पर झूलते देखा और उस्मान ने एक छपे हुए आबिशार को दरियाफ्त किया जहां रंग बिरंगे तितलियां उड़ रही थीं। रात को इन्होंने जंगल के बीच खैमा लगाया। सितारों के नीचे बैठकर अहसन ने नक्शे का बगौर जायजा लिया। कल हम खजाना ढूंढ लेंगे, इसने यकीन से कहा। अगले दिन वो एक बड़े पथरीले मेहराब तक पहुंचे जिसे सब स्काई ने ढंप रखा था। मेहराब के पीछे एक गार था जिसके दरवाजे को बेलों ने घेर रखा था। यही वो जगह है, ज़ारा ने सरगोशी की। गार के अंदर पहुंचकर उनकी टार्चा की रोशनी ने दीवारों पर बने नक्शवाओ निगार जाहिर किए। ये तस्वीर जानवरों, दरख्तों और एक चमकते हुए ज़मरद की थीं। गार के आखिर में इन्हें एक संदूक मिला जिसे जड़ों ने घेर रखा था। जब इन्होंने संदूक खोला तो इसमें सोने या हीरे की बजाय एक चमकता हुआ ज़मरद का गोला था। ये सिर्फ खजाना नहीं है, फातिमा ने हैरत से कहा, ये तो एक पैगाम है कि हमें कुदरत की हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों ने फैसला किया कि वो ज़मरद को वहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये जंगल का हिस्सा था और उसे महफूज रहना चाहिए। वो घर वापस लौटे, खजाना तो ना लाए लेकिन खूबसूरत कहानियां जरूर लाए। ज़मरद वादी ने इन्हें कुदरत की अहमियत सिखाई थी और वो इस अहद के साथ वापस लौटे कि वो फितरत की हिफाजत करेंगे। डैश डैश डैश। अगर आप इस कहानी में मज़ीद तफसीलात या तब्दीली चाहते हैं तो ज़रूर बताएं।